नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जो फ्रैक्शन है उसका डिवाइड कैसे होता है वो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज। डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, डिवाइड कैसे करेंगे फ्रैक्शन में वो बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई प्रश्न रहता है, क्वेश्चन रहता है 1/2 डिवाइडेड बाय 5/8। इस तरीके से कोई क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। तो ऐसे में घबराने की कोई बात नहीं है। सिंपल सा देखिए, जब भी डिवाइड करते हैं तो पहले नंबर को आप ऐसे लिख लीजिए और दूसरे वाले को रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल करने का मतलब है उसको बदल दीजिए। डिमिनेटर को न्यूमिनेटर लिख दीजिए और न्यूमिनेटर को डिमिनेटर में लिख दीजिए। जैसे इसको लिखने वाला हूं और साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई का कर दीजिए आप। आई बात समझ में? तो आपका चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 8/5। ऐसा क्यों करते हैं, नहीं करते हैं, वो अगले लेक्चर में किसी लेक्चर में बता दूंगा एक दिन। अभी फिलहाल हम डिवाइड सीख रहे हैं तो इसी को फोकस करते हैं। क्यों करते हैं वो सब बाद में मैं एक बार क्लियर जरूर कर दूंगा आपको। तो अब क्या हो जाएगा, इससे पहले लेक्चर में हमने मल्टीप्लाई देखा था, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1 × 8 और 2 × 5। तो क्या आ जाएगा 8/10। आई होप समझ में आ गया होगा। माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता रखा है आपको। यहाँ पे माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट आएगा, तो जब भी माइनस डिवाइड होगा माइनस से तो प्लस आएगा। सेम कॉन्सेप्ट है जैसे मल्टीप्लाई में था, यानी अगर सेम साइन आता है तो प्लस आएगा हमेशा, और अगर अपोजिट साइन आता है, ठीक है, दोनों में से एक भी अलग होता है तो वो क्या आएगा, माइनस आएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में ही सेम रहने वाला है। अगर एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1/2 और ये माइनस का है, डिवाइड बाय 3/4 डिवाइड बाय -5/6। इस तरीके से दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे। आपको डाउट होता है ऐसे में तो आप दो दो करके लीजिए, पहले दो ले लीजिए, इसको बदलिए या इधर से सॉल्व करना शुरू करिए। आप चाहे किधर से भी करिए, बात एक ही है। इधर से सॉल्व करना शुरू करते हैं तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, आपको डाउट नहीं आएगी बिल्कुल भी। ये हो गया 3/4, ठीक है, और इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई में चेंज और इसको बदल देंगे हम। क्या आ जाएगा बताइए आप। ये माइनस को वही रहने दीजिए, माइनस नीचे भी लिखिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 6/-5, यहां तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को ना। अब देखिए ये आ जाएगा आपका 2, डिवाइड लगा दीजिए यहाँ पे और इनको मल्टीप्लाई कीजिए। 3 × 6 और ये आ जाएगा 4 × -5। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, -1/2 डिवाइडेड बाय 18/-20। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो फिर से बदल जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। देखिए तो -1/2 मल्टीप्लाई -20/18। तो फिर से वही आ गया हमारे पास, हम यहाँ पे आगे करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, देखिए सेम वही चीज है। अभी माइनस माइनस सेम साइन आ रहे हैं दोनों, तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 20 बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा 36। तो इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप जो डिवाइड है वो भी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा आपको माइनस प्लस का थोड़ा सा ध्यान रखना है और करना क्या है कि रेसिप्रोकल है, इसको कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। रेसिप्रोकल कोई मतलब नहीं, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं तो जो भी इधर जो आपका राइट साइड में होता है उसको आप रेसिप्रोकल में लिख दीजिए। लिख इधर को भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन बीच में आ रहा है, आप जानते हैं उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आई होप इतना समझ में आ रहा होगा अभी। अब फिर डिवाइड को देखिए और कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम ताकि आपको और क्लियर हो जाए चीजें। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, सर एक मिक्स फ्रैक्शन है और वो डिवाइड में आ जाता है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। 7 ले लो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें बच्चे डर जाते हैं अक्सर कि मिक्स फ्रैक्शन आ गया सर अब कैसे करें। जो बच्चे ऑफलाइन आते हैं यहाँ पढ़ने, तैयारी करने नवोदय और सैनिक स्कूल के, उन बच्चों को मैंने देखा अक्सर इस तरीके से जब प्रश्न उनके सामने आता है तो डर जाते हैं। तो ऐसे डरना नहीं है,
आपको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है। तो आप जानते हैं मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, इस 5 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं ऊपर। तो 5 2 जा क्या लिखेंगे इसको 5 और ऊपर कैसे करते हैं 5 2 जा 10 यानी 2 इंटू 5 प्लस 1 करते हैं और यहाँ पे डिवाइड का साइन रहने दीजिए आप, पहले चेंज कर लेते हैं हम, नीचे इसका 7 आ जाएगा, 7 5 जा यानी 5 इंटू 7 लिख लीजिए आप, प्लस यहाँ पे कितना है 1 तो यहाँ पे भी 1 लिख लीजिए आप। अब इसको नीचे से हम ले लेते 5 2 जा 10 प्लस 1 अपॉन 5। मैं यहाँ पे एक एक स्टेप इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो समझने में। एक बार में मैं कर सकता था यहाँ पे, बट आपको उसमें समझने में दिक्कत हो जाती है। 7 5 जा 35 प्लस तो लिख लो, एक स्टेप लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें समझने में। 36 अपॉन 7। तो अब बताइए यहाँ तक आ गया। अब हम तो जानते ही हैं कि इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो 11 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 36। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 इंटू 7 और ये आ जाए 5 इंटू 36, 11 7 7 77 आ गया, ये आ जाएगा 180। अरे 5 6 जा 33, आपका कैरी बचा 5 3 जा 15, 3 18, बस ये आंसर आ गया आपका। बहुत ही इजी है, आपको सॉल्व करना ये। अब आपको किसी भी नंबर से डर नहीं लगना चाहिए। अब एक आता है कन्वर्सेशन करके क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही नवोदय में, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना, उसमें बच्चे डर रहे हैं। तो मैं अब डिवाइड को छोड़ के उसमें थोड़ा सा जाता हूँ कन्वर्सेशन में क्या दिक्कत आती है बच्चों को और कन्वर्सेशन में बच्चे क्यों डर रहे हैं। जैसे कोई एक नंबर लिखा है आपका डेसिमल में, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है 0.527, इसको कहता है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ऐसे में बच्चे डर जाते हैं। डरना कुछ नहीं है बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया करो हमेशा, और उसके बाद डेसिमल के यानी पॉइंट की साइड जितने भी डिजिट्स है उतने जीरो इसमें बढ़ा दो, 1 2 3 जीरो आपने यहाँ बढ़ा दिया और इस नंबर को वैसे ही लिख दो। जीरो इधर रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उसका कोई मतलब नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 5 2 7 इस तरीके से हम ये जो डेसिमल नंबर दिया है इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर ऐसा आ गया तो क्या करेंगे हम। बात सेम ही है बेटा, नीचे 1 लिख दिया हमने, 1 लिखने के बाद पॉइंट की साइड जितने नंबर है उतने जीरो बढ़ा देने हैं, तो इसमें भी 3 जीरो आ जाएंगे। और ये देखिए इधर कितने भी जीरो रहे नंबर की साइड आप कितने भी जीरो बढ़ाओ उसका कोई महत्व नहीं है, होता नहीं है, क्योंकि इधर जीरो आ गए आपके, अगर पीछे जीरो बढ़ता है तो उसका मतलब होता है ये सब इस क्लास में बताऊंगा नहीं, मैं कभी एक दिन फुर्सत में अच्छे से क्लास लूंगा उसमें पूरा क्लियर कर दूंगा। तो ये आ जाएगा आपका 25। ठीक है, आगे आपका चेंज हो गया। कई बार ऐसा भी आता है कि वो देता है 2.85, इसको बदलो आप फ्रैक्शन में, तो कुछ नहीं हुई, 1 लगा लेंगे नीचे। और उसके बाद देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 जीरो और ऊपर के ये 2 तो आएगा ही क्योंकि ये जीरो नहीं है, इसका कोई मतलब है इसका, तो 285 ये आ जाएगा कन्वर्ट होके। तो आई होप थोड़ा बहुत कन्वर्ट भी आज हमने सीख लिया है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा इससे और रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं डेसिमल फ्रैक्शन से वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन से किस तरह के सॉल्व क्वेश्चन आपके नवोदय या सैनिक स्कूल में देखने को मिल रहे हैं, उसमें फ्रैक्शन को कैसे कैसे दिया जाता है, उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं वहां पे, वो देखेंगे। जितने भी लेक्चर्स हैं वो जल्दी से जल्दी मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ और आई होप सारे चैप्टर में करा दूंगा एग्जाम से पहले पहले, आप लोग रिवीजन करते रहिए। और इसके बाद इसी चैनल पे आपको मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स है, चाहे वो 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो और 12th के हो, सारा मैं लेके आऊंगा इसी पे। साथ ही साथ इसमें साइंस के लेक्चर भी चलेंगे, ठीक है, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सारे टॉपिक भी मैं इसमें क्लियर कराऊंगा क्लास 6 से लेके 12th तक के। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।